हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ों के बारे में। तो जैसा कि आप थंबनेल तो देख ही चुके हैं, पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आ रही है, तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो प्रतियोगी मोर्चा टीम है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। तो गुरुवार को दूसरे दिन टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को अनशन पर प्रतियोगी। लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रतियोगी छात्र इस कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर अनशन पर बैठे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने गुरुवार को चयन बोर्ड पर लगातार दूसरे दिन अनशन किया। अनशन पर रहे विक्की खान, कृपा शंकर निरंकारी, रमेश कुमार आदि की मांग है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाए तथा शीघ्र परीक्षा कराई जाए। दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा ने गुरुवार से अनशन शुरू किया। उनका कहना है कि 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए नई भर्ती में जोड़ा जाए। भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द घोषित हो और परीक्षा मंडल स्तर पर कराने की घोषणा की जाए। युवा मंच का धरना स्थगित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के विरोध में युवा मंच की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने पौष पूर्णिमा स्नान के कारण धरने की अनुमति नहीं दी है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि 9 जनवरी को धरना देंगे। तो ये न्यूज़ तो आपके टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित थी। हम बात कर लेते हैं टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के रिजल्ट के बारे में। लिखा है 11 के पहले आएगा टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम। 83 पदों के लिए 17 जून 2016 को हुई थी परीक्षा। ओएमआर सीट भीग जाने से परिणाम रुक गया था। अशासकीय की सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2011 जीव विज्ञान का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर घोषित किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के अभ्यर्थी हिमांशु मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर परिणाम घोषित करने का आदेश उस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी निर्धारित है। ऐसे में चयन बोर्ड इसके पहले परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 में यह भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के अन्य विषयों में चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन 83 पदों के लिए हुई जीव विज्ञान विषय की परीक्षा का परिणाम रुक गया था। यह परीक्षा 17 जून 2016 को हुई थी। अभ्यर्थियों ने सिर्फ जीव विज्ञान विषय का परिणाम जारी नहीं किए जाने का विरोध किया, लेकिन चयन बोर्ड ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। बाद में अभ्यर्थियों को पता चला कि ओएमआर सीट का बंडल भीग जाने से मूल्यांकन नहीं हो पाने के कारण परिणाम जारी नहीं हो सका है। इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू होने पर चयन बोर्ड ने कमेटी बनाकर परिणाम घोषित किए जाने को लेकर सुझाव मांगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी के आधार पर मूल्यांकन कराकर परिणाम घोषित किया जा सकता है। इसके बावजूद परिणाम घोषित नहीं किया। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका लगाई। तो इस न्यूज़ के माध्यम से तो यही लग रहा है कि 11 जनवरी के पहले टीजीटी 2011 जीव विज्ञान का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों का परिणाम घोषित। आयोग ने गृह विज्ञान का संशोधित परिणाम भी किया जारी। विज्ञापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी हुई। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर इस विषय की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया गया था। इसमें सफल 150 अभ्यर्थियों को 4 व 5 जनवरी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें 129 उपस्थित रहे। गुरुवार को हुई आयोग की बैठक में अंतिम परिणाम को मंजूरी दी गई। इसी के साथ आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान का भी संशोधित परिणाम जारी कर दिया। इसके लिए सफल 2 अभ्यर्थियों को बुधवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। पूरे दिन इंटरव्यू के सदस्य इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों में से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार देने नहीं पहुंचा। हालांकि लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित होने के कारण पूर्व में प्रतीक्षा सूची में रही आकांक्षा यादव सफल हुई है, जबकि एक अभ्यर्थी बाहर हुआ है। सचिव शिवजी मालवीय के अनुसार औपबंधिक
रूप से चयनित अभ्यर्थी 21 दिन के अंदर वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में उपलब्ध करा दें। असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के 13 पदों का परिणाम घोषित कर दिया। संयुक्त सचिव लखनलाल शिवहरे के मुताबिक 3 व 4 जनवरी को आयोजित साक्षात्कार में पूजा कौशिक, अभिषेक सिंह, पूजा, स्वाति मिश्रा, अनुपम तिवारी, इफ्रा जूमी, प्रियंका सिंह, अनुराग सिंह, सरिता नायक, सिद्धांत चतुर्वेदी, अमन तिवारी, श्रद्धा पंडित व सौरभ कुमार सफल रहे। अमित बने रेडियोथेरेपी के असिस्टेंट प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी के 1 पद का परिणाम घोषित कर दिया। 4 जनवरी को आयोजित साक्षात्कार में अमित कुमार पाठक का चयन हुआ। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज के बारे में। लिखा है लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्रों की समस्या के निवारण के लिए अलग से होगी व्यवस्था। आयोग की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती की सूचना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट पर किसी भी भर्ती की सूचना 15 दिन पहले उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वेबसाइट का शुभारंभ किया था। पुरानी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 व अन्य भर्तियों के आवेदन चालू होने के कारण वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि वेबसाइट प्रतियोगी छात्रों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए तैयार की गई है। छात्रों को नया विज्ञापन जारी होने से 15 दिन पहले इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी प्रकार साक्षात्कार की भी सूचना पहले दे दी जाएगी। वेबसाइट पर ही पूर्व में आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी मिलेंगे ताकि तैयारी करने में मदद मिल सके। 1987 से लेकर वर्तमान की पीसीएस परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले मेधावियों के नाम भी दिए जाएंगे। ओटीआर के फायदे। अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार एवं मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का विवरण बार-बार भरने की आवश्यकता नहीं है। नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत के साथ अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी। मूलभूत सूचनाओं में संशोधन करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा जिससे न्यूनतम त्रुटियों की संभावना होगी। अगर समीक्षा के दौरान कोई गलती होती है तो उसको छात्र स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। जल्दबाजी में गलत सूचना भरने के कारण या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। 1 अप्रैल से आवेदन के ओटीआर अनिवार्य। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की सुविधा शुरू की है। एक बार अपनी सूचना देने के बाद छात्राओं को यूनिक ओटीआर नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद उसी के आधार पर भर्ती के लिए 1 क्लिक में आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने 31 मार्च तक छात्र छात्राओं से ओटीआर भरवाने का लक्ष्य रखा है। 1 अप्रैल के बाद जारी सभी विज्ञापनों में ओटीआर अनिवार्य होगा। सचिव आलोक कुमार ने अभ्यर्थियों को 31 मार्च से पहले ओटीआर प्रक्रिया को पूर्ण करने की सलाह दी है। तो हम बात कर लेते हैं अपनी अगली और आखिरी न्यूज के बारे में। लिखा है सिर्फ साइंस ग्रेजुएट बनेंगे गणित विज्ञान के शिक्षक। तो लखनऊ से यह खबर प्रकाशित हो रही है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित और विज्ञान विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले बीएससी गृह कृषि विज्ञान बीटेक बीसीए के अलावा बीएएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस की अर्हता वाले अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल एक याचिका पर बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा द्वारा ऐसे आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने की जानकारी देने पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन 29 अगस्त को जारी हुआ था। इसमें अर्हता विज्ञापन स्नातक थी। तो आप ऐसी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।